आप देख सकते हैं सफ़ीदों के विधायक सुभाष गांगुली की टीम जो है गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज के अंदर पहुंच चुकी है। राजकीय मेमोरियल सरला राजकीय कन्या महाविद्यालय सफ़ीदों के अंदर अभी विधायक जो हैं सुभाष गांगुली पहुंच चुके हैं। सरला मेमोरियल राजकीय कन्या महाविद्यालय की दशा मैं आप यहां पर दिखा सकता हूं कि जो रोड है वो पूरी तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त है। गड्ढों की गहराई इतनी है कि आप समझ सकते हैं कि यहां से निकलना लड़कियों के लिए भी और सफ़ीदों वासियों के लिए दूभर जो है वो बना रहता है। कीचड़ में कमल खिलाने की पहल कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही है। सफ़ीदों के विधायक सुभाष गांगुली जी, आप देख सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ कमल को फूल को यहाँ पर खिलाया गया था उसकी चमक जो है वो धुंधली पड़ चुकी है। सरकार को जगाने के लिए विधायक सुभाष गांगुली विधानसभा के अंदर भी अपनी जो बात है उसको मजबूती से रखने का उन्होंने अभी आश्वासन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के आगे तो के विधायक सुभाष गांगुली पहुंचे और यहाँ पर भी कमल लोग देख सकते हैं कि वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कमल का फूल विकास पर उठता है और ये आप इस पूरे सफ़ीदों विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम गए हैं ये कमल का फूल हमने गड्ढों में उगाने का काम किया है और सरकार को दिखाने का काम किया है। ये कमल का फूल की सरकार ये कहती थी कि हम विकास के ऊपर कमल का फूल खिलाएंगे, ये तो सफ़ीदों के सड़कों के गड्ढों में कमल के फूल उगे हुए हैं। एक चीज़ जरूर हमें अच्छी लगी है, जो मतलब कमल के फूल के बारे में ये कहा जाता था कि ये गंध में फैलता, गंध में बहुत ज़्यादा उगता है, तो जैसे ही हम पौधा लगाते हैं 5 मिनट में 3 इंच बढ़ जाता है। तो ये तो जनता से एक भारी गलती हुई है। सफ़ीदों की जनता से तो मैं गलती नहीं मान सकता, लेकिन हरियाणा की जनता से गलती हुई है। जो गंदगी में फैलने वाला और गंद फैलाने वाला जो फूल था उसकी सरकार को लोगों ने चुना, आज हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। विधायक की सरकार दावा करती है बेटियों को पढ़ाइएगा, बेटियों को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन पढ़ने के रास्ते ही ऐसे हैं, तो ऐसे में और सड़कों का क्या हालत है? आप भी हम कॉलेज के सामने अब जो खड़े हैं और आप भी उसी रास्ते से चल के आए हैं और मैं भी उसी रास्ते से चल के आया हूँ। क्या मैंने जो बस लगाई हुई है बस स्टैंड से या मतलब शहर की बच्चियों को यहाँ लाने के लिए, क्या वो बस इस रास्ते से आ सकती है क्या? बिल्कुल। तो जब वो बस तक भी नहीं आ सकती, लड़कियां कैसे आएंगी? मैंने तो गर्ल कॉलेज से लग के मैंने ट्रस्ट बना के बस स्टैंड से गर्ल कॉलेज तक लड़कियों को लाने की व्यवस्था की थी, लेकिन आज हमारी उन बेटियों के लिए वो बस भी असहाय हो गई है, क्योंकि वो इस कच्ची सड़क के ऊपर से जब बरसात हो जाती है कॉलेज तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, वो बस तो कहां लगाने वाली थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए जो कॉलेज में आने का रास्ता है उसको भी ठीक नहीं कर सकती। इसको इस चोरों पर पानी में जहाँ ये कमल का फूल गिरा हुआ है तो इस सरकार ने इसके अंदर डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो यही मतलब उनसे आशा करता हूँ। 4 महीने पहले जिला अध्यक्ष आए थे जेजेपी के, वो कहते गए थे 2 महीने के अंदर सड़क बन जाएगी। ऐसे में अब तक भी कोई विकास कार्य नहीं हो पाया यहाँ का, अगर बात की जाए क्या कहेंगे? अरे उप मुख्यमंत्री जी ने अभी एक उद्घाटन किए 70 सड़कों के जींद में, और बड़ी शर्म की बात है उनके लिए, उन 70 सड़कों में जिले की जो 70 सड़कें थी एक सड़क भी सफ़ीदों की नहीं थी। क्या मानते हैं आपका विपक्ष का जैसे विरोध कर जा रहा है? हाँ, वो सफ़ीदों को इस बात की सज़ा देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि भाई सफ़ीदों की जनता ने विपक्ष का विधायक क्यों चुना। ना तो विपक्ष का विधायक इतना कमज़ोर है और ना सफ़ीदों की जनता इतनी कमज़ोर है। यदि सरकार आपके माध्यम से कहते हैं उसमें सरकार चेत जाए, यदि ये सरकार यहाँ भी इन बातों से भी ना चेती तो विधानसभा के सेशन में इन मुद्दों को उठाएंगे, और यदि विधानसभा के सेशन में जो सरकार आश्वासन देगी उसके बाद भी जो सरकार ने काम नहीं किया, इतने कमज़ोर सफ़ीदों की जनता नहीं है, ना ही सफ़ीदों का विधायक इतना कमज़ोर है। तो वो 22 तारीख तक है, लगभग 1-2 दिन आगा पीछा भी हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम, यदि सरकार ने हमें आश्वासन नहीं दिया और ज़मीन पे आके इस काम को ना करने का काम किया, हम इस रोड को जाम करेंगे और तब तक वो धरना जारी रहेगा जब तक सरकार मतलब हमारी मांगों को नहीं मान लेगी। सरकार को गलतफहमी है, ना तो हमें कमज़ोर माने ना सफ़ीदों की जनता को कमज़ोर। विधायक
चलिए बोलिए विधायक जी, एक सफेदों की जनता में एक आम चर्चा है, बहुत दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही है कि सुभाष गांगुली विधायक बनने के बाद जनता के बीच में दिखाई नहीं देते और हमने उनको विधायक बना के गलत कर बैठे हैं। उन जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम चर्चा है ये। आम चर्चा हो सकता है मेरे किसी साथी ने को ना मैं मिल पाया हूँ, बीच में कोरोना काल भी था, लेकिन जितना विधायक घूमता है मैं उससे कम, मैं अब इस विपरीत परिस्थितियों में भी कम नहीं घूमता, मैं खूब घूमता हूँ। लेकिन मेरे जिस साथी की शिकायत है उसकी शिकायत दूर करूँगा। 2 तारीख को जो सत्र आने वाला है उसमें क्या मांगे रहने वाली है आपके इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सफेदों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़कों की सुध ना ली गई तो अगला क्या कदम रहने वाला है? अगला मैं विधानसभा के सेशन में इसको उठाऊंगा, सरकार जो आश्वासन देगी वहां तक इंतजार करूंगा। यदि फिर भी काम नहीं किया तो फिर हम अगला स्टेप, एक बहुत बड़ा स्टेप उठाएंगे। किस तरह का स्टेप होगा वो सोच समझ के अपने साथियों से सलाह मशवरा करके किस प्रकार से को बड़ा धरना दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए या ज्ञापन दिया जाए या कोई दूसरा काम किया जाए, वो किया जाए। विधायक जी, पिछले सेशन में आपने डी प्लान को लेकर भी बात रखी थी, तो उसका भी हो चुका है रिजोल्व वो इशू? जो डी प्लान को लेकर हुई थी तो मैंने विधानसभा के अंदर इसका मुद्दा उठाया था। मैं सफीदों विधानसभा क्षेत्र भी इस जींद का हिस्सा है, इसके अंदर भी डी प्लान की बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, जो कि सरकार ने नहीं दी। विधायक जी, आज आपको इस प्रकार के प्रदर्शन नमस्कार दोस्तों, आज सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली जी जो हैं वो एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। लगातार 10 से 12 गांवों को उन्होंने चिन्हित किया है। अभी वो सफीदों के अंदर पहुंचे हैं। बीआरएस के रोड, जो बीआरएस के स्कूल है उसके सामने हम लोग खड़े हुए हैं और वहां पर जो है एक लंबा जाम भी यहाँ पर लग गया। उन्होंने यहाँ पर जो है कमल के फूल जो थे इन गड्ढों के अंदर जो है वो रखे हैं और दिखाए हैं सरकार को जगाने के लिए कि भाई जो कमल का फूल हरियाणा सरकार के अंदर खिला था वो जो है वो अभी जो है वो उसकी जो मुस्कान है, उसकी जो एक झलक है वो जो है वो धीमी पड़ती नज़र आ रही है। कोई भी कार्य जो है सफीदों के अंदर सुचारू रूप से नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने अलग अलग जो लोकेशंस हैं उनको चिन्हित किया है। यहाँ पर अभी वो गर्ल्स कॉलेज के पास भी विज़िट करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये सफीदों पानीपत रोड है जिस पर आप देख सकते हैं कि खानसर मोड़ से लेकर बीआरएस के जो ये स्कूल है यहाँ तक बहुत ही गहरे गड्ढे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो रोड है इसको 4 लेन करने की भी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि विधायक सुभाष गांगुली जो है पहुँचे हैं सफीदों के अंदर और यहाँ पर जो सफीदों की सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको फूलों के माध्यम से यहाँ पर एक संदेश दे रही है। अभी उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक जो ये रोड है इनको पक्का नहीं किया जाएगा, उनको एक अच्छी सुविधा सफीदों को नहीं मिलेगी, तब तक वो अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। तो अभी उनसे बात भी करते हैं। विधायक जी, जो आज ये रंग बिरंगे फूल लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये कमल के फूल हैं और ये सरकार ये कहती थी कि कमल पर वोट दो, विकास के ऊपर कमल का फूल खिलाएंगे। आज हमने पूरे सफीदों विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस सड़कों के अंदर गड्ढे तो क्या कहें, गड्ढों के अंदर जो सड़कें हैं उनके ऊपर कमल के फूल खिलाए हैं। एक चीज़ तो हमें ज़रूर दिखाई दी है कि जैसे ही हम फूल को लगाते हैं 3 इंच तो 5 मिनट में बढ़ जाता है, ये कमल का फूल तो गंदगी में बढ़ता है। और ये लोग, हमने अब जब छोटे थे हमने सुना था कि कमल का फूल गंदगी में होता है, लेकिन इस जनता जो हरियाणा सफीदों की जनता तो समझदार थी, लेकिन इस हरियाणा की जनता ने पिछले 2 चुनाव में जो गंदगी में गंदगी फैलाने वाला जो फूल था उसको अपनाया, तो इसलिए ये आज हमारी हालात ऐसे हैं। और अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने जींद में के रेस्ट हाउस से 70 सड़कों का जो उद्घाटन किया, उस शर्म की बात है, डूबकर मरने की बात है। जो सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, उसके अंदर सफीदों विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़क नहीं थी। तो आज मैंने ये अभियान बेड़ताना गांव से शुरू किया था। बेड़ताना से मैंने दड़ोली के अंदर जो सड़क टूटी हुई थी वहाँ गए, उसके बाद हम कालवा गए, खरक और कलावती रोड पर गए, उसके बाद हम पिल्लू खेड़ा और कालवा के बीच में गए, पिल्लू खेड़ा मंडी में गए, उसके बाद फाटक जो पार करते हैं। लेकिन सर ये प्रश्न आता है कि आप सफीदों के विधायक, सड़क तो आपके अंतर्गत आती है ना, सफीदों की बनानी। सर सफीदों के
सपीतों का मैं विधायक हूँ, काम सरकार को करने होते हैं। मैंने पिछले विधानसभा सत्र में, उससे पिछले विधानसभा सत्र में भी, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से, चाहे 0 आवर में, या कोई दूसरा मुझे जब भी मौका मिला कहीं ज्ञापन देने की बात है, मैं पिछले 2 साल से सरकार को इस बात के लिए चेताता रहता था कि भाई सड़कों का जो स्पीडों की सड़कों का जो बुरा हाल है, स्पीडों में कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, स्पीडों के हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर नहीं है, कानून व्यवस्था की वो है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। मैं तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ, चाहे कानून व्यवस्था है, चाहे को स्वास्थ्य की बात है, जब एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर अपने परिजन को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, तो जब वो स्कूटर खड़ी करके जब अंदर जाता है तो उसको डॉक्टर नहीं मिलता, लेकिन जब वो वापस आता है, निराश होकर जब वापस आता है तो उसकी वो स्कूटर भी नहीं मिलती, वो स्कूटर भी कोई ना कोई चोरी करके ले जाता है। तो इस सपीतों का इतना बुरा हाल सर, जो हो, हमें एसडीएम साहब मिले थे, रमेश कौशिक आए थे, और स्वास्थ्य न्यूज का ये सवाल पहले भी उनसे रहा था कि ये रोड कब बनेगा। तब उन्होंने कहा था कि 7 दिन के बाद ये रोड शुरू हो जाएगा, और आप जानते हैं फरवरी का ये अंतिम दिन है और यहाँ पर रोड पर अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है बनने की। मैडम जी, ये जो मैं रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के जो फूल, जो रंग बिरंगे जो मैं फूल लेके आया हूँ, ये फूल भी इसलिए लेके आया हूँ कि बीजेपी के जो नेता हैं ये क्रिकेट की तरह अपना रंग बदलते हैं, इसीलिए मैंने फूलों के भी अलग अलग रंग चुने हैं। ये एक सप्ताह, जिस दिन मैंने पहला दिन मैंने शुरू विधानसभा के अंदर पहले आवाज़ उठाई, मुझे 1 हफ्ता से ज़्यादा का आश्वासन कभी नहीं मिला। मैंने उससे अगले सेशन में उठाई तो भी सरकार ने वहाँ यही आश्वासन दिया था, अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर इस पर काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने एक आरोप लगाया था कि अगर विधायक बीजेपी के होते तो ये सड़क कब की बन जाती। तो ये सपीतों की जनता का कोई कसूर नहीं है, ये तो सपीतों की जनता, ये जनता जनार्दन को चुनना होता है, वो किसको विधायक चुने, किस पार्टी को चुने, किसको चुने। लेकिन ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली जो सरकार है, वो इस सपीतों के साथ इतना बड़ा भेदभाव, एक पूरे जिले के अंदर 70 सड़कों का उद्घाटन होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठकर, और सपीतों की एक सड़क भी उसके अंदर ना हो, इतना भेदभावपूर्ण सरकार हमने पहली बार देखी है। हमने ये तो सुना है कि सरकार, जहां सरकार का विधायक होता है वहां 8 काम हो जाते हैं, लेकिन 3 या 4 काम तो विपक्ष का जहाँ विधायक होता है वहाँ भी होते हैं। विधायक है, लेकिन एक सड़क देखिए, छोटा सा ही सड़क का मामला है, ज्यादा लंबी सड़क नहीं है पानीपत की, लेकिन सर आप क्या इस अंतर्गत भी नहीं आते कि सड़क भी ना बनवा पाए सर आप? मैं सड़क और मैं यह क्या कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास ही है। पहले तो मैंने सरकार को कह के विधानसभा में ऑफिसरों को सबको कह के मैंने जो मेरा प्रयास वो असफल हुआ, तो उसके बाद मैंने अगला प्रयास ये किया। इसके बाद भी जब सरकार ना चाहती तो मैं इस विधानसभा के सेशन में भी इसको उठाऊंगा, फिर भी सरकार ना चाहती। इस सपीतों को विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है, बहादुर है। इस सड़क के ऊपर बैठकर हम धरना देंगे, इस रोड को जाम करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि इस रोड को बनवाया जाए। अभी 2 दिन पहले था, मतलब ये आपका स्टंट है कि अगर ये नहीं है, पहले आपकी शुरुआत है, अगर ये नहीं बनी तो आप रोड पे प्रदर्शन भी करोगे, धरना? इसके बाद मैं विधानसभा में उठाऊंगा, विधानसभा में सरकार से एक कंक्रीट आश्वासन लेने की कोशिश करूंगा। मैं इस प्रकार का विधायक नहीं हूं कि मैं मतलब बेमतलब के प्रदर्शनों पे या झूठी लोकप्रियता लेने की बात करूं। मैं सरकार को वहां भी करूंगा, वहां भी आश्वासन लूंगा। सरकार मुझे कोई टाइम देगी तो उस टाइम का इंतजार भी करूंगा। यदि फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया, इस सपीतों की बहादुर जनता को लेकर इस रोड को जाम करने का काम करेगा। कांग्रेस का विधायक होने की वजह से इसलिए अनदेखी हो रही है सपीतों हल्के की। हाँ जी, आपने पिछले दिनों आप में से कुछ पत्रकार साथी जींद भी गए होंगे, जब 70 सड़कों का उद्घाटन होता है, पूरे जिले का होता है, तो उसके अंदर सपीतों विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़क का उद्घाटन, तो इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा। ये सरकार सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार की ये सब बातें पोल खोलती है। सपीतों की जनता आपके साथ है विधायक जी, क्या कुछ कहेंगे? सपीतों की जनता के साथ मैं हूँ, सपीतों की जनता के साथ मैं खड़ा हूँ। मुझे आधी रात को भी, कभी भी, किसी भी टाइम जब सपीतों की जनता मुझे पुकारती है, मैं उनकी समस्या, जो भी समस्या होती है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सपीतों की जनता तो मेरे साथ है ही है, मैं भी सपीतों की जनता के साथ होऊंगा, तभी मेरे साथ सपीतों की जनता होगी। विधायक जी, अभी 2 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ है इस रोड पर, आपको नहीं लगता इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है? इस रोड को गड्ढे तो भरेंगे तब भरेंगे, इसको बढ़ाया भी तो जाना चाहिए ना। मैंने इस पिछले विधानसभा के सेशन में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि भाई क्या सरकार का जींद से पानीपत रोड को 4 लेन करने का कोई विचार है? तो जो PWD मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे कहा कि हम एक नया रोड निकालने के लिए जा रहे हैं। मैंने उनके सामने उस विधानसभा में की कार्रवाई के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं। मैंने उनको कहा था कि आप डब्बावाड़ी से लेके आओ, हमें बहुत अच्छा है। आप उचाना से लेके आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नगूरा लेके आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नगूरा से
जो सफीदों का बाईपास है वो सिर्फ 5 किलोमीटर पड़ता है, जींद का बाईपास है 5 किलोमीटर पड़ता है। जो पुराना रोड हमारा है, जो यहाँ के लोगों ने यहाँ के एक्सीडेंट झेले हैं, यहाँ की सड़कों की धूल झेली है, वो लोग उन सुविधाओं से सफीदों के लोग वंचित हो जाएंगे, मतरोडा के लोग वंचित हो जाएंगे। जो ऊपर से रोड जाएगा उससे जुलाना के लोग भी वंचित हो जाएंगे, उससे जींद के लोग भी वंचित हो जाएंगे। क्यों ना इसी सड़क को 4 लेन किया जाए। ये विधानसभा के अंदर भी मैंने विधायक जी कितने दिन का अल्टीमेटम देने वाले हो सड़क को? कितने दिन का अल्टीमेटम देने वाले हो सड़क जो बनाई जाए? मैं आज तो मैंने ये प्रतीकात्मक रूप से सभी, मैं अकेली इस सड़क की बात नहीं है, मैं बटाना गांव से शुरू हुआ था जी। और सारे देखो मैं 100 की 100% पे नहीं, लेकिन मैंने 12-13 ऐसे स्थान चिन्हित किए तो जहाँ पे मैंने जाने का काम किया। उसके बाद इसी बात को लेकर मैं विधानसभा में उठाऊंगा और विधानसभा में मुझे जो आश्वासन मिलेगा वहाँ तक का और आप और हम बनता भी है। कैसे इकट्ठे होंगे वो हमें दिखाई दे रहे थे। वो आपके साथी पत्रकार थे, आप उनसे देख लेना, प्रैक्टिकल रूप से देख लेना कैसे जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि विधायक जी का लगातार प्रयास बना हुआ है कि सफीदों के जो रोड हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो भरा जाए। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको यहाँ पर फूल ही फूल नज़र आएंगे। ये फूल जो है उन्होंने कमल के बताए हैं कि ये जो विपक्ष के बारे में यहाँ पर वो बता रहे थे कि ये जो विपक्ष के जो ये गुलाब के फूल हैं वो गंदगी में खिलते हैं, तो उनके रिगार्डिंग ही उन्होंने अपना जो है यहाँ पर बयान दिया। आप ये भी देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लगातार विधायक जी का आज ये प्रयास है कि सभी तरीके के जो भी इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ पर जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे, उस लोकेशन पर पहुँचेंगे और अपनी इस जो ये सड़क की समस्या है इसको विधानसभा सत्र में भी मजबूती से अपनी बात को रखेंगे।